हमारे जैसी कई माएं पहुंची हेल्थ ड्रिंक के लैब में यह देखने के लिए कि क्या ये हेल्थ ड्रिंक पीने वाले बच्चे सचमुच में दुगनी रफ्तार से बढ़ते हैं। अगर कोई हेल्थ ड्रिंक पीने से बच्चे अगर दुगनी रफ्तार से बढ़ते तो दुनिया में कोई डॉर्फ या गिड्डा रहता ही नहीं। राइट, डर के आगे जीत है, मौत भी हो सकती है। अब आ गया है नया बिस्किट, वो खाइए और अपने बच्चों को शेर बनाइए। इंसान के बच्चे हैं, जानवर क्यों बनाएंगे। अपना लक पहन के चलो, अंडरगारमेंट में कभी लक नहीं हो सकता। हमारा राइट रहा हूं। इनफैक्ट आप ये सेंट लगाइए तो 50 लड़कियां आपके ऊपर आके निछावर हो जाएंगी, उसमें से हमारी एक बहन बेटी भी हो सकती है। तो एन नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते होंगे जिनका सिर्फ मोटो है कि उनको प्रोडक्ट को बेचना है, और मैं उनको गलत साबित नहीं कर सकता। उनका वो एक मॉडस ऑपरेंडी है, उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, लेकिन एजुकेशन ऐसा नहीं है ना। राइट, क्योंकि एजुकेशन में आप एक प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, आप एक नॉलेज इंस्टॉल करते हो, आप लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करते हो, आप एथिकल होते हो। इसीलिए टीचिंग को हम लोग नोबेल प्रोफेशन बोलते हैं, और मेडिकल साइंस को भी हम नोबेल प्रोफेशन बोलते हैं, क्योंकि या हेल्थ साइंसेस हो, मेडिकल साइंस हो, या फिर ट्रेनिंग फील्ड हो या टीचिंग फील्ड हो, आप कभी उसकी कीमत नहीं लगा सकते। अगर आपको बुखार आए, डॉक्टर अगर आपका हाथ भी पकड़ेगा तो 300 रुपए ले लेगा, और 500 रुपए की मेडिसिन हो जाएंगे, तो कुल मिला के 800 रुपए हो जाएंगे। तो क्या ये मैं मानकर चलूं कि आपके बुखार है, आपकी सेहत की कीमत सिर्फ 800 रुपए है। आपको कितने सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या अगर आप हमें कोई फीस देते हो तो क्या हम ये मान के चले कि आपको हमने उतनी ही विद्या गिनकर दी है? नो। इसीलिए टीचिंग और मेडिकल साइंस को नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी गिनकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक प्रोडक्ट के रूप में अवेलेबल नहीं होता है। आज हमारा सेशन हो रहा है मिसयूज्ड वोकैबुलरी पर, और मिसयूज्ड वोकैबुलरी के एपिसोड पर आप खास करके बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यह सेशन आपके लैंग्वेज को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्योंकि बटलर इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश की बात तो आपने सुनी होगी, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही है बटलर इंग्लिश। बटलर इंग्लिश हम किसे कहते हैं? एक बंदा ऐसा जिसको लैंग्वेज सिर्फ समझानी है, और एक बंदा ऐसा जिसको लैंग्वेज बहुत फ्लुएंटली आती है। देखिए, अंग्रेजों के जमाने की एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें अब अंग्रेज तो सारे जो ग्रुप सी, ग्रुप डी जॉब है, जो भी ऐसे और जॉब्स हैं, वो सारे इंडियंस को दिया करते थे। इंडियंस को आती नहीं थी ठीक से इंग्लिश, और उनको आती नहीं थी ठीक से हिंदी। अब एक जो नौकर होगा, जब वो कम्युनिकेट करेगा अंग्रेज अफसर से, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? जैसे अगर मान लीजिए ऑफिसर लंच के लिए जा रहा है, तो वो जो नौकर है वो बोलेगा, सर लंच कमिंग। तो अंग्रेज ऑफिसर बोलेगा, या आई विल बी कमिंग फॉर लंच। तो फिर वो बोलेगा, सर वन कमिंग, मोर कमिंग। तो बोलेगा, सर आई विल बी एसोसिएटेड सम ऑफ माय फ्रेंड्स, आई विल नॉट बी कमिंग अलोन, आई विल बी एसोसिएटेड विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स। सर वेज कुकिंग, नॉन वेज कुकिंग, सर see some of my friends like veg, some of my friends like non-veg, so make a combination of food, that will be much better. Sir, time coming, late coming, sir? No, I cannot say that, but I'll be on time, mostly I'll be on time. अब वो इंग्लिश बोल रहा है और ये भी इंग्लिश बोल रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है और उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है। इतनी बुरी नौबत तब आती है जब आप अपने लैंग्वेज को सिर्फ समझाने की कोशिश करते हो किसी को। सी, हमारा अटेम्प्ट ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी भाषा को किसी को समझाएं, बल्कि हमारा अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि हम अपनी भाषा से दूसरों को प्रभावित करें। अगर आपको ये स्टार्टिंग से आदत है कि आप अपने लैंग्वेज से किसी को प्रभावित कर सकते हो, इफ योर लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस समवन, रादर यू आर ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से। अगर आप सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या कहना चाहते हो, और जहां तक और जब तक वो समझ रहा है, as long as and as far as वो समझ रहा है, तो आप समझते हैं मुझे इंग्लिश आती है। अब कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से, उनका भी हाल यही है। वो आके घर में कैसे भी इंग्लिश बोलते हैं, और माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहे हैं और वो तो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। क्या माँ बाप के पास इतना कॉम्पिटेंस होता है कि वो अपने बच्चों की लैंग्वेज को जज कर सके? हर माँ बाप में इतना कॉम्पिटेंस नहीं होता। राइट, आई विल कम टुमारो। आप देखिए मैक्सिमम हमारे रीजन में तो खास करके जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो सिर्फ विल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आई विल कॉल यू बट यू विल नॉट रिसीव, देयरफॉर आई विल कम टुमारो। आई मीन टू से कि आप सबसे पहले अपने लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज छोड़ दीजिए और अपने वोकैबुलरी को इन्फ्लुएंशियल बनाइए। आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आपकी भाषा कोई समझ रहा है नहीं। वो तो एक
ऑटो ड्राइवर भी समझा सकता है, वो तो एक गाइड भी समझा सकता है, राइट? यू स्ट्रेट गोइंग, राइट टर्निंग, बस स्टैंड कमिंग, ये तो कोई भी समझा देगा और समझने वाला समझ भी जाएगा। हम जिस शहर में रहते हैं वहां पर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है और हम ये सब देखते हैं रोज कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो फॉरेन टूरिस्ट को कैसे समझाते हैं। सर यू स्ट्रेट गोइंग सर, आफ्टर 2 minutes सर चौबारा कमिंग, आफ्टर दैट चौबारा यू गोइंग स्ट्रेट सर, वॉकिंग कंटिन्यूसली सर स्ट्रेट, नो लुकिंग हियर देयर सर, स्ट्रेट गोइंग चौबारा कमिंग, फोर्ट कमिंग, खत्म। तो वो समझ रहा है ना, तो वो लैंग्वेज इन्फ्लुएंशियल है, बटलर है, ब्रोकन है। सबसे पहले आप अपने लैंग्वेज को इन्फ्लुएंशियल बनाने पे ध्यान दीजिए, और आपके लैंग्वेज को इन्फ्लुएंशियल डेफिनेटली सेंटेंस मेकिंग बनाता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो होता है आपकी वोकैबुलरी, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर आपका शब्दकोश। और ये एपिसोड टोटली डेडिकेटेड है जिन लोगों को अपने वोकैबुलरी को एनहांस करना, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, और अब तक जिस तरह के घटिया मिस्टेक्स किए हैं उन मिस्टेक्स से निजात पाना है। यू हैव टू गेट rid of the mistakes that you have done so far. Let us start the session. I, Pradeep Kulkarni, welcome you to Indo-Oxford Impacts English Academy. Misused vocabulary episode 1 शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड, सर्च, लुक फॉर, ट्रैक, ट्रेस, ये सारे वर्ड्स अगर आपके डिक्शनरी में खंगाल के देखो और अगर आप कई सारे रिसोर्सेज देखो या फिर सोर्सेज देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, बजाय समझ में आने का आप कंफ्यूज हो रहे हो। Right? Let us try to understand and let us try to distinguish the exact meanings of these words. Find का मतलब एक होता है ढूंढना, लगना या मिलना। देखो मुझे कैसे लगता है, कोई भी चीज मुझे कैसे लगती है, राइट? और कोई भी चीज मुझे मिली, जैसे कोइंसिडेंटली अगर आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप लगाते हो फाइंड। ढूंढना लेकिन लिमिटेड प्लेस में, जैसे मान लीजिए एक हॉल है, एक क्लासरूम है, आपकी चाबी या आपका कार्ड हो गया है, तो अगर आप एक लिमिटेड प्लेस में उसको ढूंढते हो तो आई एम फाइंडिंग माई कीज, आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम फाइंडिंग माई कार्ड। आप देखते होंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स में फाइंड द सुटेबल आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो आपके टेस्ट पेपर्स में, आपके क्वेश्चन पेपर्स में लिखा जाता है कि देखो आपके पास ऑप्शन दिए गए, इतने में से ही ढूंढ के आप आंसर्स लिखिए। तो एक लिमिटेड स्पेस होता है, एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें से आपको इसी चीज का सिलेक्शन करना पड़ता है, तो वहां पर आप लगाते हो फाइंड, जिसका मतलब ढूंढना, लगना। देखिए मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, I didn't find the food tasty, मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, I didn't find his behavior to be good, right? या फिर मिलना, I found a 1 rupee coin on the road, तो आप यूं बोलेंगे कि सर ये तो लिमिटेड स्पेस में नहीं मिलता ना, मिलना है ना कोइंसिडेंटली। लिमिटेड स्पेस में कुछ ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब हो जाएगा ढूंढना, लेकिन मिलने का मतलब होता है कि कोई भी चीज सब इत्तेफाक से आपको मिल जाती है, राइट? I found a coin, I found a card lying on the road, तो आप इत्तेफाक से मिल रहा है आपको वो। कोइंसिडेंटली अगर कोई चीज मिलती है तो आप लगाते हो फाइंड, लिमिटेड में कुछ ढूंढते हो तो आप लगाते हो फाइंड, अगर आपको कुछ एहसास होता है, लगता है, तो आप लगाते हो फाइंड। नेक्स्ट सर्च का मतलब होता है तलाशना, लेकिन अनलिमिटेड स्पेस में होता है। जैसे अगर कोई मुजरिम जुर्म करके भाग जाए तो पुलिस उसे सर्च करेगी, पुलिस को क्या पता होगा वेयर द क्रिमिनल इज। अगर आपका फोन है तो नेटवर्क सर्च करेगा, अब फोन को कैसे पता कि नेटवर्क कहां से आएगा, राइट? अगर आप किसी लाइन में हो, कतार में हो, तो पुलिस आपके बैग्स को सर्च करेगी। सर वो तो लिमिटेड प्लेस है ना, आपके बैग को नहीं, पता नहीं कौन सी चीज कहां पर है, वो कुछ तलाश रहे हैं, अब आपके बैग नहीं मिले क्या जरूरी है, तो आपको सर्च किया जाता है। आप किसी मॉल में एंटर करते हो तो आपको सर्च किया जाता है, तो वो लिमिटेड प्लेस मतलब आप ही की बात नहीं हो रही ना, सर्च तो अनगिनत लोगों को किया जाता है वहां पे। नाउ लुक फॉर, देखो लुक फॉर का मतलब भी होता है तलाशना, जो अपने आप में एक फ्रेज आता है, वर्ब फ्रेज आता है। अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस, कोई खास व्यक्ति, कोई खास चीज या कोई खास प्लेस के लिए अगर आप तलाश कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक इंजीनियरिंग है, आपका एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम है और आपको एक स्पेसिफिक डोमेन में ही जॉब करना है, आपको एक स्पेसिफिक एरिया में जॉब करना है और आप चाहते हो कि वो ऐसा ही जॉब आपको मिले, तो आप तलाश तो रहे हो लेकिन आप स्पेसिफिक चीजें तलाश रहे हो, आप पर्टिकुलर चीजें तलाश रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम लुकिंग फॉर द जॉब ऑफ एन बिजनेस एनालिस्ट। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम नॉट सर्चिंग फॉर अ जॉब, राइट? आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आपके पास आपके ऑप्शंस, आपको क्या चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट्स आपके पास बहुत क्लियर हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका दोस्त है, आप एक हॉल में हो, आप एक किसी पब्लिक प्लेस में हो, तो आप एक खास दोस्त को ढूंढ रहे हो जो अभी तक आपके साथ था लेकिन पता नहीं कहां चला गया, आप उतने के अंदर ही ढूंढ रहे हो, तो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढ रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, राइट? अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हो,
आप एक लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो तो आप कैसे करोगे, आपके कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स होते हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉर अ प्रॉपर अलायंस, आई एम लुकिंग फॉर ए राइट गर्ल। तो आप ढूंढ रहे हो, वहां पर भी तलाश कर रहे हो, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक चीजों के साथ, स्पेसिफिक क्वालिटीज के साथ, स्पेसिफिक फीचर्स के साथ जब कभी कुछ ढूंढते हो तो आप वहां पर लगाते हो लुक फॉर। नेक्स्ट आता है ट्रैक। ट्रैक का मतलब ही होता है तलाशना, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर हम लगाते हैं ट्रैक, राइट। टेक्नोलॉजी का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर हम क्या लगाते हैं, ट्रैक। जैसे आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो टेक्नोलॉजी की मदद से, आपका फोन गुम गया तो आप ट्रैक कर सकते हो फोन की मदद से। अब यहां पर ट्रेस, तलाशना, यहां पर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो सकता है, लेकिन एविडेंस भी चाहिए। ट्रेस करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, एविडेंस भी चाहिए। जैसे मान लीजिए क्रिमिनल है, जो कोई क्राइम किया, उसका मोबाइल उसके साथ में ही है, उसका मोबाइल तो आप ट्रैक कर रहे हो और अचानक आपको उसका मोबाइल ट्रैक हो गया और आपको एविडेंस भी मिल गया कि वो वही है, तो आप क्या करोगे, उसको ट्रेस करोगे। साथ में अगर आप देखते हो कि जुर्म के साइड पे कुछ कार आती है, उसके पहियों के निशान हो जाते हैं, व्हील प्रिंट्स होते हैं, फुट प्रिंट्स होते हैं, आपके फिंगर मार्क्स होते हैं, फिंगर प्रिंट्स होते हैं, तो आपको पुलिस क्या करेगी, ट्रेस करेगी। या फिर अगर आप कुछ, पुलिस क्रिमिनल का ही बात नहीं, यहां पर अगर आप किसी भी चीज को ढूंढ रहे हो विथ एविडेंस तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेस हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कई सारे जो प्राणी होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, देखिए एनिमल सेंसस होता है, और एनिमल सेंसस के बाद आपने देखा होगा कई सारे प्राणियों के कानों में एक ब्लूटूथ चिप डाल दी जाती है ताकि उनको ट्रैक किया जाए। तो ट्रैक तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में यहां पर ट्रेस का क्या होगा कि वो जानवर जिसको एक नंबर दिया जाता है, जिसको तो उन एविडेंस के आधार पर आप उस जानवर को एग्जैक्टली ढूंढ लेते हो। ट्रैक तो आप किसी भी जानवर को कर सकते हो, लेकिन आपको एविडेंस आपके पास होता है कि ये काला है, गोरा है, नीला है, कौन सा जानवर है, उसके हिसाब से आप, उसके सबूत के हिसाब से आप उसको ट्रेस कर सकते हो। आई एम श्योर यू एबल टू अंडरस्टैंड। फाइंड, सर्च, लुक फॉर, ट्रैक एंड ट्रेस। इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। आई कांट फाइंड माई कीज एनीवेयर इन द हाउस। अब घर में ही आपकी चाबी होगी, आप लिमिटेड प्लेस में ढूंढ रहे हो, उसी का सेंस यहां पर आ रहा है। शी फाइनली फाउंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब आप देखिए, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो उतने एरिया में ढूंढेगा ना, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका डोमेन कितना, आपका एरिया कितना, आपका रीजन कितना, आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर आप प्रॉब्लम ढूंढोगे तो हो जाएगा फाइंड। शी फाइनली फाउंड द पुलिस सर्च द एंटायर एरिया फॉर क्लूज। पुलिस सर्च करेगी। ही सर्च्ड हिज बैग टू फाइंड हिज फोन, राइट। अब आप देखिए उसका फोन, अगर मान लीजिए कि हो जाता है ऐसे कि आपका फोन कहीं मिस हो गया और वहां पर 10-15 लोग हैं, तो आप सर्च करोगे किसके बैग में, राइट। तो वहां पर ऐसा भी सेंस आ सकता है कि आपने किसी का बैग ढूंढा, आपका ही बैग ढूंढो, क्यों जरूरी है, 10-15 लोग होंगे, आपको शक है कि इसमें से किसी ने लिया होगा। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वैलेट। अब आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वैलेट, मैंने पर्टिकुलर मेरा ही लॉस्ट वैलेट ढूंढना है मुझे, पर्टिकुलर मेरा, वहां पर मुझे पता है कि मेरा वैलेट कौन सा है, मैं स्पेसिफिक हूं। शी लुक्ड फॉर हर ग्लासेस बट कुडंट फाइंड देम। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आपने अपने ग्लासेस कहीं रख दिए हैं तो आप अपने ग्लासेस ढूंढोगे, दूसरों के ग्लासेस कैसे पहनोगे आपके ऑप्शंस बहुत क्लियर है, आपके प्रेफरेंसेस बहुत क्लियर है कि आपको आपका ही ग्लास ढूंढना है, आपको अपना ही बैग ढूंढना है, आपको अपना ही फोन ढूंढना है, लाइक दिस। एथलीट्स ट्रैक देयर परफॉर्मेंस थ्रू फिटनेस बैंड्स। अब देखिए, फिटनेस बैंड पहनते हैं कई सारे एथलीट्स, उससे अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। यू कैन ट्रैक योर पार्सल थ्रू दिस कोड। आप अपने पार्सल को कैसे करते हैं, ट्रैक करते हैं। द डिटेक्टिव ट्रेस द कॉलर्स नंबर टू एन अननोन लोकेशन। अब ट्रेस किया, एविडेंस मिल गया, उसको ट्रैक करने के बाद अगर कोई सबूत मिलता है तो ट्रेस भी हो जाता है कि हाँ वही बंदा है, वही वहां से निकला था। कोई सीसीटीवी कैमरा का एविडेंस होगा, उसके कोई फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके कोई व्हील मार्क्स होंगे। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द एंशिएंट आर्टिफैक्ट। अब एंशिएंट आर्टिफैक्ट मतलब देखिए कि कई सारे ऐसे पुरातत्व चीजें होती हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं, जिनके आधार पर, जिनको स्टडी करने के बाद ऐसे कई सारे सबूत हमको मिलते हैं, ऐसे कई सारे प्रमाण हमको मिलते हैं। उसके हिसाब से हम उसके डेट्स, हम उसके ओरिजिन, ये कहां से आया होगा, इसकी डेट कब की होगी, इन सब चीजों को हम ट्रेस कर सकते हैं आधार पर। वहां पर जो पुरावे हैं, जो प्रूफ हैं, जो सबूत हैं, उनके आधारों पर जब कभी हम किसी चीज को, अब ट्रेस और ट्रैक में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन एक बात बताता हूं मैं ट्रेस और ट्रैक में। ट्रैक में आप किसी भी चीज को पकड़ में लाते हो, लेकिन ट्रेस में आपके पास सबूत होता है। ट्रैकिंग कभी कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन ट्रेसिंग में आपके पास प्रूफ होता है, राइट। अगर आप मोबाइल ट्रैक कर रहे हो तो आप मोबाइल ट्रैक कर सकते हो, डिजिटल ट्रैकिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कोई सीसीटीवी का फुटेज है, कोई फिंगरप्रिंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस। वो सबके साथ अगर करोगे तो ट्रेस। ट्रैक
प्योरली इलेक्ट्रॉनिक होता है, प्योरली टेक्नोलॉजिकल वर्ड है। आई होप आपको ये पूरा सेशन काफी इंसाइटिंग लगा और आपने काफी कुछ सीखा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। एंड लाइक दिस वीडियो, share this video, subscribe our channel, and at the same time keep watching. It's going to be a wonderful and an amazing experience in the coming episodes. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. Thank you very much.